तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। हम आपका स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और ये आपका चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इस वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल में हम बढ़िया से बढ़िया सवाल कर रहे हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि वही क्वेश्चन मैं लेके आऊँ। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम शुरुआत करना चाहेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है कुछ इस टाइप से कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको वृत्त की परिधि दी भैया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। क्या है भैया, वृत्त की परिधि बराबर, कहोगे भैया हमको पता है क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। सबसे पहले हम आपको वृत्त बना के दिखा देते हैं। कुछ इस टाइप से वृत्त रहा होगा। जब इस टाइप से वृत्त हमारा है तो इसको बनाने के बाद भैया क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रहा होगा, इसका केंद्र बिंदु रहा होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हमारा r की वैल्यू निकालेंगे तो वृत्त की परिधि कितनी है भैया, कहोगे 22 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 गुणे पाई की जगह 22 बटे 7 गुणे r की जगह r लिख देंगे। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, तो 22 गुणे 7 बटे में क्या होगा 2 गुणे 22 बराबर क्या होगा भैया r होगा। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया है। 22 से 22 कैंसिल आउट, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, r की वैल्यू निकल के आ गई 7/2। कहोगे जी भैया हमको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया, r की वैल्यू हमने अच्छे से निकाल ली। ये करते करते अब आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। वृत्त में चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भागों में बटा हुआ क्षेत्रफल। अब भैया अगर जो हम देखें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसमें जितनी भी एंगल बनेंगे कितने बनेंगे भैया 90 डिग्री के एंगल। तो कहोगे भैया हमको थीटा बराबर दे दिया, थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। कितना है भैया 90 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि हमको हमको भैया कुछ इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कितने भाग का, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कहोगे जी भैया हम निकाल देते हैं। जब इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर भैया क्या होगा, कहोगे हमको पता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। कहोगे जी भैया थीटा की जगह पे कितना रखना है, थीटा की जगह पे 90 रखना है, बटे में 360 रखना है, रख दिया। पाई की जगह 22/7 रख देना है, गुणे r की जगह पे कितना रखना है भैया, r की जगह पे रखना है हमको 7/2 गुणे 7/2। कहोगे जी भैया काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 यानी कि 90। इसको 4 से, ये कट जाएगा हमारा 2 से, कितनी बार में 11 बार में। ऊपर कितना बचा भैया 11 गुणे 7, नीचे कितना बचा भैया 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2। कहोगे जी भैया यहाँ तक बढ़िया है। जब इतना हमने कर ही लिया है तो अब हमें ये भी पता है, जब ये कर लिया तो 11 सती 77 होगा। कहोगे जी भैया बटे में 4 दूना 8 होगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आया। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे बोर्ड पर दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप से है। बढ़िया सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है आपके समझने के लिए। 2 से 4 नंबर आपको, 2 नंबर तो जरूर दिला के जाएंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो जब 4 नंबर आपको लेने तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमारे साथ। अब भैया है हमारा एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बनाते हैं भैया घड़ी। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं आपके लिए, घड़ी। कहोगे जी भैया 12 रहा होगा, यहाँ 6 रहा होगा, यहाँ 9 रहा होगा, यहाँ पे 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 10 और फिर 11। कहोगे जी भैया घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी दे दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट की होगी, एक घंटे की। तो इतना हमें अब कह रहे हैं 14 सेंटीमीटर इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण। यानी कि भैया जो हमारी छोटी वाली सुई मान लेंगे यहाँ पर है, तो बड़ी वाली सुई कहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई भैया कुछ इस प्रकार यहाँ पर। यानी कि इसके बीच जो थीटा है वो कितनी डिग्री का है। ठीक है, ये हमको निकालना है। सबसे पहले भैया हमें ये, अब हमने जब फाइंड कर लिया तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हम ये निकालेंगे कैसे।
हम ये पहले आपको नॉर्मल बता देते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। ये करने के बाद भैया हमें पता होना चाहिए कि घड़ी जो है 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है। तो कहोगे भैया घड़ी के द्वारा 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? कहोगे जी भैया हम अभी देख लेते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पूरा जब 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में जब कोई घड़ी एंगल बनाती है तो 360 डिग्री का बनाएगी, और बटे में कितना भैया? 60। कहोगे जी भैया अब हमको 5 मिनट का निकालना, तो 5 मिनट यानी कि आप सीधे इसको साथ ही साथ 5 मिनट में गुणा कर लेंगे। 6 छाक 36 कट जाएगा, ऊपर बचेगा भैया 6 गुणे 5। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल निकल के आया, ये कितनी देर का निकल के आया? ये हमारा जो भैया निकल के आया, ये हमें थीटा निकाल लिया। ये थीटा कितना निकल के आया? थीटा बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री। कितना भैया? 30 डिग्री। ये निकाल लिया। अब ये 1 घंटे में नहीं, ये कितनी देर का निकला? कहोगे भैया ये 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रहा? 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, तभी तो भैया हमारा जो बनेगा वो कितना? 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहोगे जी भैया तो ये 1 मिनट में कितना भैया? सॉरी 5 मिनट में घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण। तो भैया कहोगे 5 मिनट में कितना होगा? 6 गुणे 5, यानी कि 6 पंचे 30। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना? कहोगे भैया 30 डिग्री। जब हमने ये 30 डिग्री निकाल ही लिया है, तो ये निकालते निकालते हमसे कह रहा है रचित क्षेत्रफल, यानी कि जितना उसने क्षेत्रफल कवर किया, कितना क्षेत्रफल? इतना। तो हमें ये पता है कि क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कितना भैया? पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 30, कितना भैया यहाँ पर आ जाएगा आपका 360, और गुणे में पाई की जगह पे 22/7 गुणे आर की जगह पे कितना लिखना भैया? अब कहोगे हमें अब जो है आर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो भैया जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है वो कितनी है? मिनट की सुई की लंबाई ये भैया आपकी 14 दे दी। कितनी भैया? तो यहाँ पे लिख देंगे 14 गुणे 14। 3 से काटेंगे कितनी बार भैया? ये 0 0 2 एकम 2, 2 छाक 12 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छाक 12 कट जाएगा। फिर हमारा कट जाएगा 2 सत्ती 14, और यहाँ पर कटेगा 2 3 6। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 22 गुणे 7, और बटे में भैया कितना? बटे में बबू 3 होगा। कहोगे जी भैया अब हमें क्या करना? 7 दूनी 14 के 4 हासिल गया 1, और 7 दूनी 14 1 15। तो कितना हो गया? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ये जो हमारा है घड़ी के द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल या रचित क्षेत्रफल, यानी कि जितना उसने 5 मिनट में क्षेत्रफल लिया है वो कितना है हमारा? इतना निकल के आ रहा। जी भैया यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में जब आ ही गया है तो आगे भी बढ़ जाते हैं धीरे धीरे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर साथ में कॉपी कलम लेके बैठे और अच्छे से सॉल्व करते रहें। आइए जल्दी से हम आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। इसमें क्या कह रहा है? आर त्रिज्या का कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो भैया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, कहोगे भैया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? कहोगे भैया हमारा जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। भैया क्या आंसर हमारा निकल के आएगा इसका? कहोगे भैया ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होंगी, तुमसे भी होंगी। और जो गलतियों को सुधारे वही एक अच्छा मनुष्य है, जो गलतियों को नहीं सुधारता है। फिर हमारा है भैया 4 नंबर का, यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154। कितना भैया? 154।
ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहोगे जी भैया हमें त्रिज्या कितनी दे दी, आर बराबर कितना दे दिया भैया, कहोगे आर बराबर हमको दे दिया है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने जब निकाल ही लिया तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमको निकालना है थीटा। तो सबसे पहले हमको जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला भैया थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है भैया, कहोगे जी भैया थीटा की जगह पे हमें पता नहीं, हमको निकालना है, तो थीटा की जगह पे थीटा यहाँ पर 360 लिख लेंगे, गुणे पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 14/14। कहोगे जी भैया यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आ गया। यहाँ पर 154 को 154 लिख देंगे, काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, और तो हमारे पास कुछ कटने वाला नहीं, तो थीटा को इधर रोक लेते हैं। 154 गुणे, अब गुणे में क्या जाएगा 360, 360 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास जो बच रहा है, नीचे भैया क्या बचेगा, नीचे बचेगा 22 गुणे 2 और गुणे भैया कितना 14 बचेगा। ठीक है, अब हम काट देते हैं, कहोगे 2 से काट देंगे, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14। ठीक है, अब हमारा ये 77 हो गया, आपको पता है 11 सत्ती 77 कट गया और 11 दूना 22 कट गया। कहोगे जी भैया यहाँ काट देंगे, अगर जो अभी सॉरी थोड़ा सा रुक के काटेंगे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, बचा कितना भैया 0 बचा, 0 उतार दिया। फिर अब हमारा आ जाओ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया, बचा कितना 2 एकम 2, 2 9 18। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो थीटा की वैल्यू कुछ 90 डिग्री निकल के आई। ऐसा करते हैं, आपको चौथा क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। बेटा देखो मेहनत जो होती है वो कभी किस्मत की मोहताज नहीं होती, क्योंकि जो लोग या फिर जो इंसान मेहनत करते हैं वो दुनिया में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। वो चाहे अगर जो आप अपनी पढ़ाई में मेहनत करोगे तो आप अपनी क्लास में आगे रहोगे, अगर जो आप अन्य किसी चीज़ में मेहनत करोगे तो उस चीज़ में आगे रहोगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने समझाया है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है और बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाएगी। अब जो हमारा भैया अगला क्वेश्चन है वो कुछ बाबू इस टाइप से कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि एक वृत्त को 8 बराबर त्रिज्यखंडों में बांटा गया। भैया वृत्त क्या है, कुछ वृत्त इस प्रकार से रहा होगा, कहोगे जी भैया अब इसको कितने भागों में, कहोगे भैया 8 भागों में। कितना 1 2 3 4 भागों में मैंने बांट दिया, 4। ठीक है, और ये देखो आप काउंट करो कितने भाग हो गए, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने बराबर भागों में मैंने बांट दिया, कहोगे जी भैया 8 भागों में। जब 8 बराबर भागों में बांटा गया है तो विभाजित किया गया प्रत्येक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा। भैया क्या निकालना हमको, कोण। तो कोण निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ता है, आप ये सिर्फ देखो कि पूरे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर जो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ऐसे चल के यहाँ पर फिर आऊंगा तो कहोगे भैया 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 360 को कितनी जगह बांटा गया है, कहोगे 360 को भैया 8 जगह बांटा गया। कहोगे जी भैया 8 एकम 8, 8 चौके 32 कट गया, बचा कितना 4 और 8 पंचे 40, तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, कहोगे भैया जो थीटा निकल के आएगा वो 45 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सब कितने के बनेंगे, कहोगे भैया सारे एंगल जो है हमारे 45 के एंगल सब बन जाएंगे। कहोगे आशा करते हैं कि अब आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, बेटर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप मेरे साथ सॉल्व करते रहिए और सॉल्व करके अपनी पढ़ाई को और भी शानदार, जानदार और ज़बरदस्त बनाए रहिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद सभी को।